अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। करते हैं कुल जहान में खूब दीन की इशाअत, ईमान की तहरीक है तबलीग जमाअत। 100 बार चमन महका 100 बार बहार आई, 100 बार चमन महका 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक दिल की वही तन्हाई। दोस्तों, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसी तबलीग है या फिर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वो लोग जिनसे बुरे की उम्मीद भी नहीं होती, जब उनको बंदा बुरे काम करता हुआ देखता है बड़ी तकलीफ सी होती है कि या तो अनजाने में ये कर रहा है या फिर जानबूझकर कर रहा है। आप इन्हीं के एक मौलवी साहब की वीडियो देख लें जिनका नाम आजाद जमील साहब है। वो टीवी पर बैठकर नजरे बद उतारने का एक अजीबो गरीब वजीफा बता रहे हैं। पहले तो दाता साहब की घोड़ी वाला वजीफा इलियास कादरी साहब ने बताया था, अब नजर वच वाला वजीफा आजाद जमील साहब ने बताया है। आप ये वीडियो देख लें। नजर वच कदी खपल कदी पर्दी कदी तोरस्तरगी कदी शनेस्तरगी कदी इंसान कदी जन्नात कदी नेक कदी बद नजर वच। तो ये प्रोसेस होता था। ये आप एंटी क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज ये यूं इस तरीके से। दोस्तों, हमारे मुल्क में पीरी और मुरीदी कैंसर की तरह फैल चुकी है। जहां पर देखो एक पीर बैठा है, जगह जगह पर एक आस्थाना बना हुआ है, उसकी पूजा पाठ की जा रही है। आप ये वीडियो देख लें। ये शक्ल से तो कोई पीर नजर नहीं आ रहा, एक अय्याश और मक्कार सा आदमी नजर आ रहा है, लेकिन लोग उसकी ताजीम कर रहे हैं और उसके घुटनों को हाथ लगा रहे हैं जैसे कि इसके घुटनों को हाथ लगाना सवाब है। दोस्तों, आलिम वो होता है जिसके हाथ जुबान से लोग महफूज होते हैं, जो अखलाक के आला मर्तबे पर फाइज होता है, अखलाक के साथ लोगों से बात करता है और बात समझाता है। लेकिन गालियों वाली सरकार समर अब्बास कादरी का बकवास करने के अलावा कोई काम नहीं है। अब आप इसकी एक नई बकवास सुने कि ये किस तरह बक बक कर रहा है। फेसबुक पे चल रहा है कि मौलवियों ने फतवा दिया कि आज का तो सबसे पहले मौलवी जाना सीख हो जाएंगे। तो मैं अपने नकाब दिन भी आके करके मौलवियां नकाब पढ़ाए तो सबसे पहले मौलवी जाना सीख हो जाएंगे। चुप हो गए सारे, आगे बढ़े आज जनाब। देखना गल बंदा करे एक बार गल में तुम्हें निकल जा। अब कोई आलिम दीन ऐसी बात अपनी जुबान से निकाल सकता है? अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत शक्ल इसको दी है, काश के अल्फाज का चुनाव भी इतना ही खूबसूरत होता। सिलसिले रिफाइया के इमाम है और गौसे आदम का जमाना है, पिराने पीर के भांजे हैं और रात दिन बड़े पीर की खिदमत में रहते हैं। और गौसे आदम ने खूब नवाजा, फरमाया कि अहमद कबीर रिफाई को मैंने 46 मरतबे तय कराए हैं। बोले 46 मंजिलें मैंने तय कराई और फरमाया कि कुछ मंजिलें रह गई है, मेरे पर्दा फरमाने के बाद मैं कब्र से तालीम दूंगा और वहां मंजिलें तय कराऊंगा। पहली बात तो यह है कि पीर साहब को चाहिए था कि वो मरते ही ना, उन पर मौत ही ना आती, क्योंकि इनके नजदीक पीर साहब तब मरते हैं जब उनका दिल करता है कि अब हम फौत हो जाएं। उससे पहले वो मर भी नहीं सकते। तो उन्हें चाहिए था कि अपने शागिर्द को मुकम्मल मंजिलें सिखा देते, मुकम्मल तालीम दे देते और उसके बाद मरते और कब्र में चले जाते। कब्र में से उठकर फिर तालीम देने की जरूरत ही क्या थी? कब्र में से उठकर फिर तालीम देने की उन्हें जहमत ना करनी पड़ती और तकलीफ ना उठानी पड़ती। एक दफा वो कब्र से बाहर आएंगे, वहां पर अपने शागिर्द को तालीम देंगे। ये उनके लिए बड़ी तकलीफ का बायस है, इसलिए उन्हें मरना ही तब चाहिए था जब वो अपने शागिर्द को मुकम्मल मंजिलें तय करवा देते। दोस्तों, इनकी अकल पता नहीं घुटने में चली गई है या इनके दिमाग में ऐसी चोटें आ गई हैं कि इनका दिमाग अब ठीक ही नहीं हो सकता। सफेद रीश लोग हैं, मिंबर पर बैठकर बकवासबाजी कर रहे होते हैं। इन्हें कुछ शर्म ही नहीं, कुछ हया नहीं कि हम किस तरह लोगों को गुमराह कर रहे हैं और इस्लाम से दूर कर रहे हैं। बड़ा मशहूर वाकया है कि हुजूर मुफ्ती आज़म आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब दुनिया से कूच कर गए, जब आप दुनिया से तशरीफ ले गए तो आपको गुस्ल दिया जा रहा था। और जब आपको गुस्ल दिया जा रहा था तो गुस्ल देने वाले कोई आम लोग न थे, गुस्ल देने वालों में उलमा थे, सुलहा थे, वक्त के अल्लाह अकबर मुत्तकी हजरात थे। जिस वक्त हुजूर मुफ्ती आज़म को गुस्ल दिया जा रहा था, गुस्ल देने वाले गुस्ल दे रहे थे। मुफ्ती आज़म की हैबत का ऐसा असर था कि गुस्ल देने वालों से बेहतियाती हुई और यूं हुआ कि अल्लाह अकबर, हवा का एक झोंका चला और मुफ्ती आज़म के सतर पर जो चादर पड़ी हुई थी वो हवा की वजह से हटने लगी, या गुस्ल देने वालों की एहतियात जो है वो खता कर गई और उससे चादर हटने लगी। तो लोगों ने अपनी माथे की आंखों से देखा कि वो मुफ्ती आज़म हिंद जिसके विसाल को 2 दिन हो चुके हैं, उनके हाथ उठते हैं और यूं 2 उंगलियों से चादर को पकड़ करके समेट ले। दोस्तों, ये लोग अकल से पैदल नहीं बल्कि अकल से लंगड़े हैं।
انہوں نے اپنے پیر صاحب کو پھر زندہ ہی دفنا دیا ہوگا. جب انہیں غسل دیا جا رہا تھا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سطر ڈھانپا تو وہ پھر زندہ تھے, تو تم نے ایک بندے کو زندہ ہی دفن کر دیا. تم تو بہت بڑے قاتل ہو, تم نے تو ایک بندے کا قتل کیا ہے. اتنے بڑے بڑے علماء اور صلحاء کو چاہیے تھا جو غسل دے رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتے کہ پیر صاحب زندہ ہیں, اور آپ نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ پیر صاحب وفات پا چکے ہیں, تو آپ انہیں چیک کیجئے, ہو سکتا ہے پیر صاحب زندہ ہوتے, اور اگر وہ مر چکے تھے تو پھر آپ کو چاہیے کہ کچھ غیرت کریں, کچھ شرم کریں. جو فوت ہو جاتا ہے وہ کس طرح اپنا سطر ڈھانپ سکتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ام لہم ایدی یبطشون بہا, کہ اس کے ہاتھ تو ہیں مگر پکڑنے کی طاقت نہیں ہے, اپنے ہاتھوں کو ہلا نہیں سکتا. تو تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے کہ تمہیں اس بات کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو فوت ہو جاتا ہے وہ اپنے سطر کو نہیں ڈھانپ سکتا, اپنے ہاتھ کو نہیں ہلا سکتا, تو تم لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہو اور اپنی عاقبت خراب کرتے ہو؟ تمہارے اندر کچھ شرم باقی ہے تو کبھی قرآن کا بھی مطالعہ کر لیا کرو, کبھی قرآن کی ایک آیت بھی کبھی اپنی تقریر میں بیان کر دیا کرو, کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی بیان کر دیا کرو. جب دیکھیں غوث پاک, جب دیکھیں داتا صاحب نے یوں کر دیا, جب دیکھیں فلاں نے یوں کر دیا, داتا علی حجویری نے یوں کر دیا, شیخ عبد القادر جیلانی نے مردہ زندہ کر دیا, یہی تقریر ہوتی ہے, اور 1.5 گھنٹہ لوگوں کا ایمان تباہ کر کے تم نکل جاتے ہو اور چندے اور ہدیے لے کر پیٹ بھرتے ہو اور پتلی گلی سے نکل لیتے ہو. تم نے اس بات کا کبھی سوچا بھی ہے کہ اس کا انجام کیا ہے؟ کہ عوام کو ہم گمراہ کر رہے ہیں, عوام کے عقائد و نظریات کو ہم تباہ کر رہے ہیں, انہیں اسلام سے ہم دور کر رہے ہیں. بندے میں کچھ شرم ہونی چاہیے, کچھ حیا ہونی چاہیے. دوستو اگر غلطی سے یہ کبھی حدیث بیان کر بھی دیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی حدیث صحیح ہے, کون سی غلط ہے, کون سی ضعیف ہے, کون سی من گھڑت ہے, کون سی موضوع ہے. کتاب میں پڑھتے ہیں اور عوام کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس طرح کے یہ چیخنے چلانے والے احمد نقشبندی صاحب بیان کر رہے ہیں. حضرت بلال کے صدقے جائیں. حضرت بلال پوچھے یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ حضور نے مسکرا کے کہہ دیا یہ رحمت للعالمین کی شان ہے, یہ شان مصطفیٰ ہے. حضور نے مسکرا کے کہہ دیا بلال جنت میں سب سے پہلے تو جائے گا. بلال بڑے پریشان ہو, بولے یا رسول اللہ, سوچے کہ میرے حضور نبی پاک علیہ السلام مجھ سے مزاح فرما رہے ہیں. یا رسول اللہ میرے ماں باپ, میری جان, میری اولاد آپ پہ قربان. یا رسول اللہ اگر میں نے کچھ غلط پوچھ دیا تو مجھے معاف فرما دیجیے. بولے نہیں بلال تو نے صحیح پوچھا, جنت میں سب سے پہلے تو جائے گا. بلال پریشان ہے, بولے یا رسول اللہ سب سے پہلے میں؟ بولے ہاں بلال سب سے پہلے تو جائے گا. حضرت بلال کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. بولے یا رسول اللہ 1,24,000 پیغمبر بھی ہے کیا ان سے پہلے؟ کہا ہاں بلال نبیوں سے پہلے. حضرت بلال اب کانپنے لگے, ہیبت میں آ گئے, کیا تو بھی ہوگا, میں کیا پوچھ دیا, یہ کیا ہو رہا؟ پھر حضرت بلال اور ہاتھ جوڑے پورا جھک گئے, یا رسول اللہ حضرت ابو بکر سے پہلے؟ بولے ہاں بلال ابو بکر سے پہلے. حضرت عمر کی طرف دیکھے ایسا, یہ وہ عمر جن کا نام سن کے شیطان گلیاں ناپتا. ہلو پوچھے یا رسول اللہ عمر سے پہلے؟ کہیں عمر جلال میں نہ آ جائے. یا رسول اللہ عمر سے پہلے؟ ہاں بلال تو عمر سے پہلے. عمر سے پہلے؟ یا رسول اللہ عثمان سے پہلے؟ ہاں بلال تو عثمان سے پہلے. یا رسول اللہ شیر خدا فاتح خیبر سے پہلے؟ بولے ہاں بلال تو میرے علی سے پہلے. اب زمین ناک پہ رگڑنے لگے, زمین پہ ناک رگڑنے لگے. ناک رگڑ کے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ سے پہلے؟ یا رسول اللہ کیا آپ سے پہلے؟ میرے آقا آپ سے پہلے؟ کہا ہاں بلال تو مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا. بلال حبشی نے کہا یا رسول اللہ بلال ایسی جنت کو تو کر مانتا ہے جو آقا سے پہلے غلام کو جنت میں جانا پڑے. بلال کو ایسی جنت نہیں چاہیے. حضور نے کہا بلال اپنے الفاظ واپس لے لو, بلال ایسے نہیں کہتے, یہ اللہ کی جنت ہے, ایسے نہیں کہتے بلال. کہا یا رسول اللہ آقا پیچھے رہ جائے, غلام جنت میں آگے جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے کہا بلال سن, مسئلہ یہ ہے بلال 1,24,000 پیغمبر دروازے جنت پر دستک دیں گے. دروازے جنت کہے گا آقا کھڑے رہے, اے اللہ کے محبوبوں کھڑے رہو, اے پیاروں کھڑے رہو, اے کلیم اللہ کھڑے رہو, خلیل اللہ کھڑے رہو, صفی اللہ کھڑے رہو. حبیب اللہ کی آمد کا انتظار ہے, حبیب اللہ کی آمد کا انتظار ہے. جب اللہ کا حبیب آئے گا تو رب نے کہا ہے جب میرا محمد آئے تو دروازہ کھول دے, جب میرا محمد آئے تو دروازہ کھولنا. حضور نے کہا بلال سن, میرے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھول, میں جب تک نہیں آؤں گا دروازہ نہیں کھولا جائے گا, میں جب آؤں گا تو میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. بلال جب میں جنت میں داخل ہونا چاہوں گا میرا رب مجھے آواز دے گا پیارے حبیب ٹھہر جائیے, میں رک جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے استقبال کے لیے جنت سے ایک نورانی اونٹنی بھیجے گا, اور بلال میں اس اونٹنی پر بیٹھوں گا, اور میرے پیچھے 1,24,000 پیغمبر اور ان کے ساتھ میری امت. میں دولہا بنا اونٹنی پر بیٹھوں گا, اور میرے باراتی انبیاء اور اولیاء ہوں گے.
अंबिया और औलिया होंगे। अल्लाह अल्लाह। और बिलाल, उस ऊँटनी की लगाम किसी और के हाथ में नहीं, तेरे हाथ में दी जाएगी। कहा बिलाल, ऊँटनी तेरे हाथ में दी जाएगी, तू मेरी ऊँटनी की लगाम पकड़ के आगे आगे जाएगा, मैं ऊँट पे बैठ के पीछे पीछे आऊंगा। दोस्तों, अब ये रिवायत ज़ईफ भी नहीं बल्कि मनगढ़ंत और मौजू है। बरेलवी मकतबा फिक्र के नजदीक भी ज़ईफ हदीस तो फजाइल में चल सकती है, लेकिन फजीलत में भी मनगढ़ंत और मौजू रिवायत नहीं चल सकती। तो ये हजरत बिलाल वाली ये रिवायत मनगढ़ंत और मौजू है, ये हदीस दुरुस्त नहीं है। बल्कि दुरुस्त हदीस ये है कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों की चाप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जन्नत में सुनी और पूछा गया कि आप कौन सा अमल करते हैं। तो हजरत बिलाल ने फरमाया कि मैं वजू के बाद तहय्युतुल मस्जिद या वजू के बाद 2 रकात नमाज अदा करता हूं, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरी कदमों की चाप जन्नत में सुना दी है। ये हजरत बिलाल वाली ये हदीस तो दुरुस्त है, लेकिन ये हदीस दुरुस्त नहीं कि लगाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सवारी की हजरत बिलाल के हाथ में होगी। ये हदीस मनगढ़ंत और मौजू है। मनगढ़ंत और मौजू रिवायात की बात चल ही पड़ी, अमीनुल कादरी कौन सा पीछे रह जाते हैं। अमीनुल कादरी का भी यही काम है कि अगर एक हदीस भी बयान कर दी तो वो भी गलत और मौजू बयान करेगा, सही और गलत की इन्हें तमीज ही नहीं है। अमीनुल कादरी भी मौजू और मनगढ़ंत रिवायत पेश कर रहा है, आप ये वीडियो देख लें। फरमाते हैं जिना वो कर्ज है, हर कर्ज इंसान अपनी मर्जी से अदा करता है, लेकिन जिना वो कर्ज है जो इंसान अपनी मर्जी से अदा नहीं करता, इधर उसने किया उधर वो कर्ज अदा हो जाता है। यानी तुमने किसी की बहन के साथ जिना किया, माफ कीजिएगा ये जुमले सुनने की ताकत रखी हदीस है, अगर हदीस ना होती तो मैं कभी जुर्रत नहीं करता ये बात करने की। अगर तुमने किसी की बहन के साथ जिना किया तो तुम्हारी बहन के साथ भी जिना किया जाएगा, अगर तुमने किसी की मां के साथ जिना किया तो तुम्हारी मां भी महफूज न रहेगी, अगर तुमने किसी की बेटी पे बदनजरी की तो तेरी बेटी भी महफूज न रहेगी। कितना बागैरत है जवान, तू तेरी गैरत को अब कायनात देखेगी कि अगर तू अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो तू दूसरों की बेटियों को बचा ले, तेरी बेटियां बच जाएगी। अगर तू किसी की बहन को बचाना चाहता है, अगर तू अपनी बहन को बचाना चाहता है तो दूसरे की बहन को बचा ले, तेरी बहन बच। क्या जिना कर्ज है? जिना के बारे में इल्म होने के बावजूद उस गुनाह की तरफ रग़बत करना लेकिन बाद में मलामत होना, क्या इस गुनाह के लिए कफारा है? तौबा करें जी, बस। और क्या हो सकता है? कर्ज नहीं, मुझे समझ क्या मतलब है कर्ज कहने का? तो ये लिखे ना, ये लिखे ना आगे जो सवाल है, मुझे भी समझ आ गया था। जो सवाल होता है वो लिखा करें, बिटवीन द वर्ड्स ना लिखा करें। किसी के गुनाहों का बोझ कोई दूसरा नहीं उठाएगा, इसे मुकाफात अमल कहा जाता है। इस्लाम में मुकाफात अमल कोई नहीं है। हाँ, इंसान को अपने गुनाहों की सजा जरूर मिल सकती है, किसी दूसरे को या उसकी औलाद को उसके गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी। ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई जान किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। तो हमारे यहाँ ये बहुत मशहूर हो गया है कि जो ज़िना करता है तो उसका बदला उसकी बहन या बीवी या माँ को माज़अल्लाह या खानदान की औरत को चुकाना पड़ता है। ये गलत है। अगर एक शख्स ज़ानी है और उसकी बीवी पाकदामन है तो इंशाअल्लाह वो पाकदामन ही रहेगी। अगर एक शख्स बुराई में मुब्तला है और उसकी बेटी पाकदामन है तो इंशाअल्लाह उसकी बेटी पाकदामन ही रहेगी, उसकी बहन पाकदामन ही रहेगी। ऐसा अल्लाह नहीं करते कि एक जुर्म का बदला दूसरे को दे दें अल्लाह ताला। अलबत्ता ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि जब घर में मर्द पाकदामन नहीं होता तो उसकी बुराई की नहुसत और बेबरकती दूसरे पे पड़ती है। इस तौर पे पड़ती है कि जब बाप फॉर एग्जांपल जिना करता है तो बच्चों के दिल में ना जिना की बुराई कम हो जाएगी, वो सोचेंगे यार हमारा बाप ये काम करता था, तो बेटे भी हो सकता है ये सोच के जिना की तरफ जाएं। बेटियों के दिल से भी बुराई कम हो जाए, क्योंकि जब वो देखेंगे कि ये एक खानदान का सरबराह गलत कर रहा है तो उससे गलत चीज की का गलत होने का कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाता है। दोस्तों, कहीं पर भी ये हदीस मौजूद नहीं और ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिम्मा लगा रहा है और कह रहा है कि हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तो ये हदीस नहीं है। असल में ये एक और हदीस है जिससे ये इस्तिदलाल किया जाता है जिना एक कर्ज है। इस तरह है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि मुझे जिना की इजाजत दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतुहिब्बुहु लिउम्मिक, क्या तू पसंद करेगा कि तेरी मां के साथ कोई जिना करे? अतुहिब्बुहु लिबिन्तिक, क्या तू पसंद करेगा कि तेरी बेटी के साथ कोई जिना करे? अतुहिब्बुहु लिउख्तिक, क्या तू पसंद करेगा कि तेरी बहन के साथ कोई जिना करे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो तंबीह फरमाई और वाइद सुनाई, जब तू पसंद नहीं करता तो कोई भी ये पसंद नहीं करता कि उसकी बहन के साथ उसकी मां के साथ कोई जिना करे। इससे ये नहीं कि जिना एक कर्ज है, जिना आप करेंगे और अदा आपकी मां बहन बेटी करेगी, ऐसा कॉन्सेप्ट इस्लाम में मौजूद ही नहीं है। तो बात मनगढ़ंत रिवायत की हुई है, जिना की बात नहीं हुई कि जिना करना जायज है या फिर ये सगीरा गुनाह है। जिना एक बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। आप ये आयत का तर्जमा पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।